अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग की वजह से एनजाइटी होती है, इंसान को एनजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। और हम सबसे पहले इसकी रेशो देख लेते हैं पाकिस्तान में एनजाइटी डिसऑर्डर की और डिप्रेशन की रेशो क्या है। एनजाइटी डिसऑर्डर की जो रेशो है वो पाकिस्तान में 36.3% है पूरे पाकिस्तान में। और अगर हम इसको पॉइंट आउट करें तो इसमें से 45.5% फीमेल्स हैं एंड 21.7% मेल्स हैं। अगर हम इसको मज़ीद स्पेसिफाई करें तो सिटी वाइज अगर हम इसको देखें पाकिस्तान के शहरों के लिहाज से, तो ये रेशो 7% से लेकर 50% तक है एंजाइटी डिसऑर्डर की जो रेशो है पाकिस्तान में। अब हम देख लेते हैं कि ओवर थिंकिंग से एंजाइटी डिसऑर्डर कैसे क्रिएट होता है। ओवर थिंकिंग जब हम करते हैं, एक्सेसिव थिंकिंग इसको कहते हैं, कि ज़्यादा सोचने से एंजाइटी डिसऑर्डर किस तरह हो सकता है एक इंडिविजुअल को, और उसकी वजह से क्या मसले मसाइल पैदा होते हैं उस इंडिविजुअल के साथ और उसके रहने वाले इर्द गिर्द वाले लोगों के साथ। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दो टाइप्स होती हैं थिंकिंग की, दो तरह का सोचना होता है। इंडिविजुअल दो तरह से सोचते हैं, एक होता है पीसीटी और एक होता है एससीटी। अब पीसीटी जो है वो है प्रॉब्लम सेंटर थिंकिंग है, और जो एससीटी है वो है सॉल्यूशन सेंटर थिंकिंग है। अब दो तरह की थिंकिंग होगी, प्रॉब्लम सेंटर थिंकिंग है और सॉल्यूशन सेंटर थिंकिंग है। अब जो जिनको ओवर थिंकिंग का मसला होता है, जो ज़्यादा सोचते हैं, जिनको ये शिकायत है कि हम एक्सेसिव थिंकिंग करते हैं, बिला वजह सोचते रहते हैं, वो होते हैं प्रॉब्लम सेंटर थिंकिंग का शिकार रहते हैं। हमेशा वो हमेशा प्रॉब्लम के बारे में सोचती हैं। और जिन लोगों को ये ओवरकम करना होता है, या जिन लोगों के साथ ये मसला नहीं है, जो इसको जल्दी ओवरकम कर जाते हैं, या जो लोग इससे बचना चाहते हैं, वो सोचते हैं सॉल्यूशन सेंटर थिंकिंग की वजह से। अब हम देख लेते हैं, दो इधर हम एग्जांपल्स ले लेते हैं पेशेंट्स की। अब एक पेशेंट है, उसको मसला है, एक मेल है, उसको ये मसला है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको। अब वो अगर तो वो प्रॉब्लम सेंटर थिंकिंग कर रहा है, उसको इशू है प्रॉब्लम सेंटर थिंकिंग का, ओवर थिंकिंग का, तो वो क्या सोचेगा। अब उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, अब वो ये सोचेगा कि काश मैं अच्छा पढ़ लेता, काश मेरे नंबर अच्छे आ जाते, या काश मेरे पेरेंट्स मुझे इस कॉलेज में नहीं इस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले देते, या काश मैं ये डिग्री कर लेता तो मैं इतनी अच्छी जॉब कर लेता। अब क्या हुआ कि नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो गई, एक्सेसिव थिंकिंग स्टार्ट हो गई। किससे? उसके पास्ट में। अच्छा, यहाँ पे एक हम चीज़ देखते हैं कि इससे जो ओवर थिंकिंग से पास्ट, आपका प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों डिस्टर्ब रहते हैं। तीनों चीज़ें हमेशा आपकी डिस्टर्ब रहेंगी। अब हुआ क्या, उसने पास्ट में सोचना शुरू कर दिया आपने, और ये एक सोच से दूसरी सोच निकलती है। आपने एक बार सोचा, नेगेटिव थिंकिंग आई आपको, आपने ज़्यादा सोचा, आपसे दूसरी तीसरी सो ऑन, ये एक चेन बन जाती है जिसको आप ख़त्म नहीं कर सकते फिर खुद इस तरह। अच्छा, फिर उसने क्या सोचा, ये हो गया उसका पास्ट। अब प्रेजेंट में तो वो प्रॉब्लम सेंटर थिंकिंग पे है ही है, वो खुद ही इस बारे में सोच रहा है, परेशान है, सैड है, किसी से बात नहीं करना पसंद कर रहा। अब फ्यूचर में वो क्या सोच रहा है कि अब मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, पैसा नहीं है, खर्चा कहाँ से आएगा, घर कहाँ से बनेगा, अब ये चीज़ें होगी। अब अगर दूसरी तरफ आ जाए, यही पेशेंट अगर सॉल्यूशन जो था उसका सॉल्यूशन सेंटर थिंकिंग से सोचता, तो क्या होता कि वो ये सोचता कि अगर मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अब मैंने इसको किस तरह सॉल्व करना है, मैं कौन से कोर्स करके, कौन सी जॉब करके इसको सॉल्व कर सकता हूँ, मैं कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। जो हो गया खैर सो हो गया पास्ट के अंदर, अब वापस तो कुछ नहीं आने वाला। अब मैं कौन सा ऐसा कोर्स करूँगा, आईटी का कोर्स करूँगा, कौन सा कोई शेफ़ का कोर्स करूँगा जिससे मैं जॉब कर सकता हूँ कहीं पे। अब देखें, अगर तो आप सॉल्यूशन सेंटर थिंकिंग सोचेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ठीक है। अब दूसरी तरफ हम एग्जांपल ले लेते हैं एक फ़ीमेल की। वो मैरिड है, अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ किसी दूसरी सिटी में रह रही है, किसी और शहर में रह रही है, अकेले रह रहे हैं वो, फैमिली जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं है। अब उसको अगर पीसीटी है, अगर वो प्रॉब्लम सेंटर थिंकिंग करती है, ओवर थिंकिंग करती है, तो क्या होगा, वो 5 साल 10 साल पहले की अपनी एक बात सोचने बैठ जाएगी कि मेरी सास से मेरी लड़ाई हुई थी, क्यों हुई थी, उसने मुझे इतना बुरा भला कह दिया था, उस मौके पर मेरे हस्बैंड ने भी कुछ नहीं बोला था उनको, और मैं तब अगर ये बोलती तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होता, या मैं तब इस तरह उन्हें कह देती तो वो चुप हो जाती, मेरी इंसर्ट हो गई थी इसमें। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, ओवर थिंकिंग है। वो पास्ट के बारे में सोच रही है जो कि वहाँ पे बेस ही नहीं करता, उस सिचुएशन में बेस ही नहीं कर रहा। अब यहाँ पे क्या होता है, प्रॉब्लम आती है इमेजिनेशंस की और रियलिटी की। जब आप ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं तो फिर आप रियलिटी में और इमेजिनेशंस में डिफरेंस नहीं कर पाएंगे कभी भी। वो इस तरह कि आप इमेजिनेशंस आपकी इतनी ही स्ट्रांग हो जाती हैं जितनी तब आप रियलिटी में लड़े थे, जितनी आपने रियलिटी में लड़ाई की थी, वो रियलिटी के इक्वल आ जाती हैं इमेजिनेशंस। फिर आप डिप्रेस हो जाते हैं, आपको गुस्सा आता है, आप किसी से बात नहीं करते, एक्सेसिव थिंकिंग करते रहते हैं।
अगर यही पेशेंट, यही इंडिविजुअल इस तरह सोचती कि मैं सॉल्यूशन सेंटर थिंकिंग की तरह सोचती कि अगर मेरी सास ने मुझे कुछ कह भी दिया था, चलो खैर है, अब वक्त गुजर गया, बात गई, रात गई, बात गई, अब मैं आगे बढ़ती हूँ, अपने बच्चों का ख्याल रखती हूँ, अपनी लाइफ में खुश रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, तो ये क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है इस तरह। अब हमने 2 एग्जांपल्स आपके सामने देख लिए। अब क्या होता है कि अगर तो आप SCT के थ्रू, सॉल्यूशन सेंटर थिंकिंग के थ्रू अगर आप इसको ओवरकम कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, मगर आप कर सकते हैं। मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आप इस तरह सॉल्यूशन सेंटर थिंकिंग के थ्रू अपनी ओवर थिंकिंग को, इसको ओवरकम करें। ये नहीं कि ज़्यादा सोचते रहें, बस सोचते रहें और आप एक दिन शिकार हो जाएं किसका, प्रॉब्लम सेंटर थिंकिंग का। और फिर ये नेगेटिव थॉट इस तरह की होती हैं कि आपके बस में नहीं होता, ये एक आएगी, एक के बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर सो ऑन के चेन बन जाएगी, फिर आपको समझ नहीं आएगा, फिर आप उसमें गिरते चले जाएंगे। तो लिहाजा प्रॉब्लम सेंटर थिंकिंग छोड़ दें। अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम है, वो सॉल्यूशन सेंटर थिंकिंग करके भी, सोच के भी, ऐसा सोच के भी वो इस चीज़ पर ओवरकम नहीं कर पा रहा, तो फिर इसका मतलब है कि उसको एंजाइटी डिसऑर्डर हो चुका है, वो एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार है। और मैंने आपको पहले बताया है कि मेंटल इलनेस जो है वो आपकी चॉइस नहीं है, ये एक डिजीज़ है। इसको मेंटल इलनेस की तरह ही, इसको बाकी बीमारियों की तरह ही ट्रीट किया जाए। तो अगर आप सॉल्यूशन सेंटर थिंकिंग की वजह से इसको ओवरकम नहीं कर पा रहे, अपने इस प्रॉब्लम को, एक्सेसिव थिंकिंग को, एंजाइटी डिसऑर्डर को, तो फिर आप किसी साइकेट्रिस्ट से रुजू करें, किसी साइकेट्रिस्ट को चेक करवाएं, कोई मेडिकेशन लें इसकी। मेडिकेशन के अलावा किसी साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करें, अपनी काउंसलिंग करवाएं। अगर आप फर्स्ट स्टेज पर हैं तो काउंसलिंग से ये बेहतर हल हो सकता है। और किसी ऐसे बंदे से रब्ता करें कि जो आपकी बेहतर काउंसलिंग कर सकता है, जो कोई अच्छा साइकेट्रिस्ट है, कोई अच्छा साइकोलॉजिस्ट है, इस तरह से किसी से रब्ता करें। इस चीज़ को प्लीज़ ओवरकम करने की कोशिश करें। इससे इंडिविजुअल तो इफ़ेक्ट हो ही रहा होता है, मगर इंडिविजुअल के साथ वाले, जिसको एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, उसकी सोशल लाइफ, उसके साथ रहने वाले भी इस चीज़ से बहुत डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। उसकी एक्सेसिव थिंकिंग की वजह से वो बाकियों से बातचीत सही नहीं कर पाता, तो वो भी डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को ओवरकम करें, इस रेशो को बहुत कम ले, इस रेशो को बहुत कम करें, जो 33.36% इस तरह की रेशो है, इसको कम करें। लिहाजा मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपना ख्याल रखें, अपने साथ में रहने वालों का ख्याल रखें। ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने थोड़ी सी बात की ओवर थिंकिंग के बारे में, और हमने ये डिस्कस किया कि प्रॉब्लम सेंटर थिंकिंग क्या होती है, सॉल्यूशन सेंटर थिंकिंग क्या होती है। जो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अपनी लाइफ में ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हैं, तो हमेशा सॉल्यूशन ओवर थिंकिंग करें, प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग मत करें, प्रॉब्लम सेंटर थिंकिंग मत करें, सॉल्यूशन सेंटर थिंकिंग करें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, आप सॉल्यूशन निकालेंगे और आप उस मुश्किल से बाहर निकल पाएंगे बआसानी से। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसको शेयर करें, लाइक करें, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। और अब अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।